मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूं। आज हम विषय पे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि शनिवार है और इस शनिवार के साथ साथ कल संडे का जो दिन है, तो दोनों दिन की ऐसी स्थिति है क्योंकि कुछ चाहिए भी ऐसी स्थिति, क्योंकि जुडिशली में ही अगर जो लगातार हम लोग घिरे रहें तो माइंड एक ही दिशा में दौड़ते दौड़ते थक जाता है और कोई नवीन विचारों का भंडारण, जब तक उसमें नवीन विचारों का समावेशन नहीं होगा तो हमारे जो मन और मस्तिष्क के निकलने वाले जो एक्टिव होने वाले जो सेल्स हैं, ये भी ऊर्जा का, पॉजिटिव ऊर्जा का क्षरण नहीं कर पाएंगे, धनात्मक विक्षोभन पैदा नहीं होगा, तो जो धनात्मक वेव्स हैं वो प्रस्फुटित नहीं हो पाएंगी। इसलिए मेरा जहां तक आज मानना है, आज हम न्यायिक विषय पे चर्चा नहीं करके मैं आज सद्भाव, संभाव, सहयोग और सौहार्द विषय पर थोड़ा सा पटाक्षेप चाहूंगा और विषय को थोड़ा सा अलग दिशा देते हुए जो बताने का रूप है वो आपको निश्चित रूप से कहीं हद तक अच्छा लगेगा। तो उस रूप के मुताबिक, उस आगाज के मुताबिक, उस विषय के मुताबिक मैं आपसे रूबरू हूं। उससे पहले मैं विनम्र अनुग्रह करता हूं आपसे, जो मुझे देख रहे हैं वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मिलने जुलने वाले इष्ट मित्रों को, यार दोस्तों को, परिवारीजनों को शेयर करें, उनसे भी कोशिश करें वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। जुडिशली के मेरे साथी, प्रशिक्षु अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्तागण, समाज के सहभ्रांत लोग, नागरिक, इन सभी से मेरा विनम्र अनुग्रह है कि चैनल को अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और कराएं। विषय पे जुड़ते हैं। विषय है हमारा आपसी सहयोग, सहयोगिता का भाव, और वो सहयोगिता का भाव जो है वो सद्भाव, संभाव, सहयोग और सौहार्द रूपी प्रवाह के बीच से होकर के गुजरता है। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक बार मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं केवल, और कहानी का जो भी सार है जो मैं बता चुका हूं, संभाविता, सहयोगिता, सौहार्दता और सहिष्णुता इत्यादि से जुड़ा हुआ है। तो एक कहानी है कि एक बार एक जंगल में आग लग गई, और जंगल में जो आग लगी वो इतनी भयावह थी, इतनी बड़ी, विशाल और विकराल रूप लेकर के उत्पन्न हुई कि वहां जो जीव जंतु, पशु पक्षी, जलचर, थलचर जो भी रह रहे थे वहां पे, वो सब दौड़ने लगे, भागने लगे, उड़ने लगे। जंगल धीरे धीरे उन जीवों से खाली होना शुरू हो गया। जिन पे भागा दौड़ा नहीं गया वो वहीं जल जल के मरने लगे। तो एक छोटी सी गौरैया, जिसने अपना घोंसला उस जंगल में बना के रखा था, वो गौरैया भी वहां से उस घोंसले से उड़ी और उस जंगल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक झरना पानी का जो बहता था वहां, वो चिड़िया वहां गई। उस झरने में से चोंच भर पानी लेकर के आकर के और बार 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 वो विशालकाय आग पे डालती, लेकिन आग बड़ी विशाल थी। बराबर से उस चिड़िया के कौवा निकला। उस कौवे ने देखा कि चिड़िया चोंच भर पानी लेके आती है, 1 किलोमीटर दूर जाती है, इसके पंख तक झुलस रहे हैं, कितनी पागल है। उससे कहा, ए चिड़िया, तू कितनी पागल है, अरे ये इतने जंगल की इतनी विशाल आग, और तू इस चोंच भर जरा सा पानी लेके आती है, एक बूंद, और उस पानी लेने के लिए तू 1 किलोमीटर दूर जाती है झरने में। आने में और जाने में तेरे पंख झुलस गए, तो तू क्या समझती है कि तेरे अंजुली भर पानी से ये आग बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया का जो जवाब था, इस कहानी का वही सार है और वही हम लोगों को अपनाना है। यही मेरा उद्देश्य है केवल सुनाने का। तो उस चिड़िया का जो जवाब था, उसका जवाब था, एक कौवे, पागल मैं नहीं, पागल तू है।
अरे ये विशाल आग यदि लगी है तो ये मत भूलिए एक दिन बुझेगी भी जरूर। लेकिन जिस दिन ये आग बुझेगी उस दिन आग बुझाने वालों में मेरा नाम उस आग बुझाने वाले की सूची में ऊपर ना सही, सबसे नीचे सही, लेकिन उस आग बुझाने वालों में मेरा नाम अंकित होगा, जो इतिहास परख होगा, जो भविष्य में उल्लिखित होगा। मूक दर्शिता से मेरा कहने का जो सार है, उस चिड़िया का जो जवाब था, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं सरल शब्दों में। यदि कोई ऐसी स्थिति है जो सार्वजनिक है और उस पर कहीं हमारा हस्तक्षेप से कति परिवर्तन हो सकता है, कोई प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित हो सकती है, तो चाहे हमसे नहीं हो सके अकेले से, लेकिन वो अगर हमारा व्यक्तिगत सहयोग हो तो हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग लग करके उसे प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमें हर समय कोशिश सद्भाव और संभाव, सहयोग और सौहार्द से ये करनी ही चाहिए कि विषय चाहे कितना बड़ा और गंभीर हो, लेकिन हमें अपना बहुत छोटा सा सहयोग उस चिड़िया की भांति उस प्रतिकूलता में देना चाहिए, वास्ते अनुकूलता। तो मेरा विनम्र अनुग्रह है, मेरे जो भी दर्शक बंधु, मेरे जो छोटे छोटे भाई और बहन, जो बेटा बेटी जो भी देख रहे हों, उनके लिए विशेष है। जो पढ़ने रहे हैं, विद्यार्थी हैं, जो अभिभावक देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को बता सकते हैं। जो मेरे विद्वान अधिवक्ता महोदय देख रहे हैं, उस कहानी को उन्हें सुना सकते हैं। निश्चित रूप से मेरा मानना है बच्चों में एक नई नैतिक शिक्षा, और मेरा ये निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूं, और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम छोटी छोटी इन कहानियों को बच्चों को देना शुरू करें तो निश्चित रूप से उनके अंदर संस्कार पल्लवित और पोषित होना शुरू हो जाएंगे, और उनके अंदर भी ये ऐसा भाव जागृत होगा जो सद्भाव का होगा, जो संभाव का होगा, जो सहयोग का होगा, जो सौहार्द का होगा, जो वर्तमान में समाज में बहुत कम नजर आ रहा है। तो मेरा विचार से मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी सब कोशिश करें, अपने अपने बच्चों को समाज में जो भी पल्लवित और पोषित और पुष्पित नई जनरेशन है, इसको नया कुछ ऐसा संस्कार दें, इसे सामाजिक प्राणी बनाएं, इसे बौद्धिक क्षमता से दक्ष बनाएं। मेरा यही मानना है। तो कोशिश करेंगे। कल संडे रहेगा, छुट्टी रहेगी। परसों सोमवार में पुनः आपसे मुलाकात होगी। एक नवीन विषय जो जुडिशली का हमारा होगा, जो रेगुलर मोड में हम लोग चला रहे हैं, तो नवीन विषय के साथ सोमवार में हम पुनः फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे एक गुजारिश के साथ में, विनम्र अनुग्रह के साथ में, विनम्र प्रार्थना के साथ में आपसे विदाई लेता हूं। और संदेश मेरा ये है, एक संदेश के साथ में मैं अपना वार्तालाप विराम करूंगा। संदेश मेरा ये है, गर्मी बहुत अधिक है, इस गर्मी में कोशिश करें लू के थपेड़ों से बचें, और जो भी सूर्य तप रहा है उस तपन से अपने सर को, अपने फेस को, अपने बॉडी को, शरीर को बचाएं। कोशिश करें पसीना तो जरूर निकले, लेकिन पसीना इतना ना निकले जो बॉडी के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाए। तो इसलिए मेरा मानना है बराबर पानी पीते रहें, भोजन कम करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बॉडी में कोई कमजोरी नहीं आएगी, लेकिन लगातार पानी का सेवन करते रहें। और पानी के सेवन से यदि फिर भी ये महसूस कर रहे हैं कि मुझे कमजोरी आ रही है, तो जो बाजार में इलेक्ट्रॉल इत्यादि है उसका सेवन करें, ग्लूकोन डी इत्यादि लेते रहें, और अच्छे किसी भी फलों का, मौसमी इत्यादि का जूस का, रस का सेवन करते रहें, गन्ने का रस पिएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। यही मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ सोमवार में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।